अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये बड़ा एक अहम मसला है मौजूदा दौर में, जहाँ बहुत ज़्यादा फितने सर उठा रहे हैं, वहाँ एक फ़ितना औलाद का फ़ितना भी है। फ़ितने से मुराद ये नहीं है कि कोई आफत आ जाए, फ़ितने से मुराद आजमाइश भी है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में यह कहा कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल जो है ये फ़ितना है। फ़ितने से मुराद आजमाइश। तो आज हर दूसरे घर का ये मसला है कि औलाद अपने वालिदैन के लिए आजमाइश बनी हुई है। औलाद अपने वालिदैन की बात नहीं मानती, भाइयों का भाइयों के साथ इख्तलाफ है, घर में बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, वालिदैन की बात को नहीं मानते, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बुनियादी जो गलती है वो वालिदैन की तरफ से है। उसकी वजह यह है कि हमने डे वन से जब अपने बच्चे की परवरिश इस्लाम के मुताबिक नहीं की, उसकी तरबियत दीन के मुताबिक नहीं की, वो बच्चा बड़ा होकर कभी भी दीन के मुताबिक नहीं चलेगा। और जब वो दीन के मुताबिक चलेगा, अगर हमने उसकी तरबियत इस्लाम के मुताबिक की होगी, तो डेफिनेटली उसको दीन हुक्म देगा कि अपने वालिदैन की इताअत करो। उसको इस्लाम हुक्म देता है कि अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, उसने सलूक से पेश आओ। तो जब हम उनकी इस्लामी तालीम उनकी नहीं करते, तरबियत हम इस्लाम के मुताबिक नहीं करते, दीन से वो दूर होते हैं, असरी तालीम हम उनको बहुत ज़्यादा दिला देते हैं और असरी तालीम उसके पास बहुत ज़्यादा होती है। दीन की जब तालीम नहीं होती तो उसका नुकसान ये होता है कि वो बच्चे फिर अक्सर जो बच्चे होते हैं वो वालिदैन के नाफरमान बन जाते हैं। अक्सर जो बच्चे होते हैं जो हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स के अंदर जो हमारे बच्चे दीन से दूर हैं, उसकी वजह कि घर में तरबियत नहीं है। तो घर में अगर तरबियत होगी तो फिर मामलात बेहतर होंगे। अल्लाह ताला ने ये वाज़े तौर पर हुक्म दिया है कि अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचा लो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 है कि अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचा लो। लिहाजा अगर हम अपने आप को, अपने घर वालों को आग से बचाना चाहते हैं तो फिर लाजिम है कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के मुताबिक करें। बच्चा पैदा होता है तो तब से लेकर उसके बालिग होने तक एक वालिद की, एक वालिदा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हर लम्हा उसके बारे में फ़िक्रमंद रहें, उसकी तालीम, उसकी तरबियत और उसको आदाब सिखाएं, बड़ों की इज़्ज़त का तरीका सिखाएं। और उसके लिए एक मैं पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा और वो बड़ा अहम पॉइंट है कि आप हमेशा अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट से मुराद है कि उनको इज़्ज़त वाला मुकाम दें। जब आप अपने बच्चे को इज़्ज़त देंगे, आप उसको ओए तोए करके नहीं बुलाएंगे तो वो बच्चा आपसे सीखकर आपको भी उसी अंदाज में बुलाएगा। अगर आप उस बच्चे को आप कहते हैं, प्यार से बेटा कहते हैं, तो वो बेटा, वो बेटी आपको प्यार से अब्बा जी, अब्बू जी कह के पुकारेगा या पुकारेगी। लेकिन हम घरों में जब गालियां देते हैं, बाप गालियां देता है, झूठ बोलते हैं, बच्चों को झूठ सिखाते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं, तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। तो बच्चों की तरबियत का मामला बड़ा अहम है। इसके लिए हमें अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए। सिर्फ़ उनको अच्छे कपड़े लेके दे देना, अच्छा जूता लेके दे देना और अच्छी तालीम उनको दिलवाने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन ले देना, ये काफ़ी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद भी आग से बचें, बच्चे भी हमारे आग से बच जाएं, तो फिर उनकी तरबियत ज़रूरी है।